हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे छठ पर्व के ऊपर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी या फिर छठ पर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ के व्रत में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना और छठी मैया की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से छठी मैया प्रसन्न होकर संतान को दीर्घ आयु का वरदान देती है। इसीलिए संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य तथा जीवन व पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना के लिए छठी मैया का व्रत किया जाता है। यह व्रत चतुर्थी से ही शुरू हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए आरंभ हो जाता है। उसके बाद अगले दिन पंचमी को खरना किया जाता है। खरना में भी व्रत होता है, परंतु इसमें एक समय भोजन किया जाता है, जिसमें जो है ना खीर बनाकर विशेष रूप से भोग लगाया जाता है छठी मैया को। और इस खीर को हो सकता है तो गुड़ से ही बनाया जाता है। और खरना करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है, जिसमें छठी माता का व्रत किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई का परहेज रखा जाता है इस व्रत में। और फिर सप्तमी को जो है ना उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का जो है पारण किया जाता है। इसी तरह से ये व्रत 4 दिन तक चलता है। 4 दिन तक खूब हर्ष और उल्लास के साथ इस व्रत को किया जाता है। अब मैं आपको पूरी इसकी प्रॉपर विधि बता देती हूँ, किस तरीके से आप जो है इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, जब छठी मैया का व्रत करते हैं तो उससे पहले एक बात आप ध्यान में ज़रूर रखें कि जो छठी मैया का व्रत होता है वो उसमें ना थोड़ा सा झूठ खूट और मांस मदिरा वगैरह, लहसुन प्याज वगैरह, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा परहेज होता है। इन चीज़ों का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और हो सके तो हम लोग जो है ना छठी मैया के व्रत में मोस्टली सारी चीज़ें ही नई खरीदते हैं। नई चीज़ें खरीद कर ही इस व्रत को किया जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो सके तो आप सारी चीज़ें जितनी हो सकें वो नई खरीद कर ही इस व्रत को करें। और देखिए, आप ना तैयारी अपनी एक दिन पहले से ही कर लीजिएगा, सारा सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर आपके घर में सुविधा है तो कोई एक ऐसा कमरा, एक ऐसी जगह बना लें कोना, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें रख सकें, ताकि जो बच्चे हैं ना वो झूठ कूट ना फैलाएं। और जैसे प्रसाद वगैरह होता है तो वहाँ पे जूते चप्पल वगैरह लेके ना जाएं। तो कोई अगर आपके पास ऐसा स्थान हो, ऐसी जगह हो, तो आप अच्छे से उस कोने को अच्छे से धो मांज के साफ कर लें। उस जगह पे फिर अपना सारा सामान रख लें पूजा से एक दिन पहले। और आप हो सके उतनी सारी नई चीज़ें लाएंगे, हो सके उतनी जो है ना आपको नई चीज़ें, कोरी चीज़ों का प्रयोग करना होता है छठी मैया के व्रत में। और ये जो छठी मैया का व्रत होता है वो महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। और आप अगर एक दिन पहले से ही तैयारी कर लेंगे तो आप जिस दिन व्रत करेंगे ना तो आपको जल्दीबाजी में आप कुछ भूलेंगे भी नहीं, और थोड़ा सा ना सुविधा हो जाती है, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है व्रत करना। छठ के प्रथम दिन नहाए खाए से व्रत शुरू करना है। तो जिस दिन आप नहाए खाए करेंगे सुबह, उस दिन आपको जल्दी उठ के अपने सारे घर में अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। अगर आपका घर थोड़ा कच्चा है तो आप लीप सकते हैं गोबर और मिट्टी से, नहीं तो आप धुलाई कर लीजिए, अपने घर की अच्छे से सफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको स्नान करना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा तालाब, नदी या थोड़ा सा ऐसी जगह है, पानी का कोई ऐसा जलाशय या जल का स्रोत है जहां आप बाहर जाके स्नान कर सकें कोई पवित्र उसमें, तो आप उसमें करें। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में जहाँ भी जो नहाते हों उस पानी की बाल्टी में आप ना थोड़ा सा गंगा जल मिला के उससे स्नान कर लें। और उसके बाद आप संकल्प लें अपने व्रत का, और आप हाथ जोड़ के मन में ध्यान रखते हुए छठी मैया का अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना आपको भोजन बनाना होता है। तो उसमें ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो तो होता है चने की दाल और चावल का प्रसाद। और उसके अलावा कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। इसके अलावा आप और कुछ भी पूरी कचौड़ी वगैरह बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, लेकिन चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाना तो ज़रूरी होता है। इस दिन पूरे दिन व्रत किया जाता है और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर खीर बनाई जाती है, चावल और गुड़ की। अगर आपके आसपास ऐसी सुविधा हो कि आप मिट्टी का चूल्हा जला सकें तो आप उसी पे बनाइएगा। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसी सुविधा नहीं है, क्योंकि आजकल जो है ना लोग चूल्हा वगैरह कम जलाते हैं, तो कोई बात नहीं,
तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एक अलग से ही छोटी सी गैस लेके रख लेते हैं, उसे वो सिर्फ हर साल ना छठी मैया का प्रसाद बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ना कोई हीटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं और उस पर आप यूज़ कर लीजिए। और अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते, अगर आपकी स्थिति नहीं है ऐसा करने की, तो कोई बात नहीं, आप अपनी नॉर्मल जो आपके पास गैस है उसी को खूब अच्छे से धो मांज लीजिए और उसके ऊपर आप अपना जो है ना भोग बना सकते हैं। और एक दूसरी बात है कि जो छठी मैया का भोग बनता है वो हमेशा ना नए अनाज का बनता है, यानी कि जो चावल गेहूँ यूज़ किए जाते हैं प्रसाद बनाने के लिए वो नए होते हैं, पुराने नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसी सुविधा है कि आप जो है गेहूँ वगैरह चावल वगैरह ला के धो के सुखा के उससे बनवाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप धो रहे हैं और सुखा रहे हैं तो आप धोते वक्त भी बहुत अच्छे से उन्हें साफ़ कीजिएगा, आपके जो चावल और गेहूँ हैं वो टूटे हुए ना हो, घुन वगैरह ना लगा हो, कीड़े वगैरह ना हो। और जब आप उन्हें सुखाएं ना तो भी उसका थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि क्योंकि अभी हम इसका प्रसाद जो है ना सबसे पहले छठी मैया को ही लगाएंगे, भोग उन्हीं को देंगे, तो उससे पहले जो है कोई जिनावर कोई चींटी पक्षी इसे झूठा ना कर जाएं। तो आपको वहाँ पर भी जो है ना जब तक ये सूखे नहीं तो इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है ना इसमें पॉसिबल थोड़ा कम हो जाता है शहरों की लाइफ में तो कि इतना सुखाना वगैरह, तो कोई बात नहीं, आप जो है ना पैकेट बाजार से लाएंगे सील पैक, आप उन्हें सबसे पहले सर्वप्रथम जब ही खोलें जब आप छठी मैया के लिए भोजन बना रहे हों। उसके बाद आप उसे जो है ना उनको किसी और चीज़ में यूज़ करें। जो आपका नॉर्मल घर में गेहूँ आटा वगैरह रखा है, जो मसाले वगैरह रखे हैं, आप उसका यूज़ ना करें। और जो आप खरना के लिए खीर बनाएंगे, गुड़ व चावल की खीर, उसका सर्वप्रथम आप जो है ना छठी मैया को भोग लगाएंगे और उसके बाद जो है ना सूर्य को प्रथम अर्घ दिया जाता है। और इसके बाद इस खीर को जो है ना भगवान को भोग लगा के और उसके बाद स्वयं ग्रहण किया जाता है। और इसके बाद आपका जो है ना छठी मैया का कठिन व्रत शुरू हो जाता है, यानी कि छठ का व्रत आरंभ हो जाता है। षष्ठी तिथि को प्रातः नदी या सरोवर पर जाकर जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठ का मुख्य पूजन होता है। संध्या के समय पुनः नदी या सरोवर पर जाकर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर सप्तमी तिथि को फिर से उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस दिन व्रत का पारण किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इस व्रत में जो है ना शुद्धताई का, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और छठी मैया के जो व्रत है उसमें हर चीज़ हमें नई लेनी होती है, तो आप हो सके तो अधिकतर सारी चीज़ें ही आप नई लें। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से कि नई कई बार नहीं ली जाती, किन्हीं किन्हीं के साथ ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, भगवान जो है ना सबके साथ होता है हर स्थिति में, तो तब उस समय में आप कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप नई ही लें। और जो मांग भरी जाती है वो मांग आपको नाक से लेकर और पूरी पीछे तक जहाँ तक हो सके आपको मांग भरनी है अपनी। और जो मांग भरी जाती है ना वो ऑरेंज कलर के सिंदूर से भरी जाती है। तो इसी तरीके से ना जो आप है अपनी छठी मैया का व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। ये डिटेल है जो मैंने आपको दे दी है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।